ये कुछ लोगों ने मिलने जुलने की बात ये लड़के की माँ बता रही कि 2 साल से चल रहा है। क्या कल ही बताई है। लड़की की नहीं, जो लड़का लेके भागा है वो अब कल बता रही थी कि ये 2 साल से चल रहा था। तो हमने कहा कि तुमने क्यों मुझे बताया नहीं, तुम्हें जब मालूम था। क्या उसके घर पे नहीं बता पाएंगे। वो अपने घर में लाके रेप कर रहा था और सुनने में आ रहा, मैं देखने नहीं गया था, सुनने में आ रहा कि फोर्स के साथ वो पकड़ी गई थी उस रंगे हाथ। अच्छा, पुलिस आई थी पकड़ने के लिए? शायद मैं सुना नहीं। आपके बहू की आपके बेटे के साथ में कब शादी हुई थी? 2020 में। रोइए मत माता से, 5 साल रोने से 5 साल हो गया। कहाँ से अपनाएगा जब तुमने उसका सम्मान ही नहीं छोड़ा, उसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आज इस परिवार का सम्मान में आपने वो दाग लगा दिया है कि सर उठा के चल नहीं पा। नमस्कार, इस समय हम जनपद अंबेडकर नगर में मौजूद हैं और बताते हैं इस परिवार की एक बहू थी। इसी गांव का एक ऐसा लड़का जो पहले किसी लड़की के साथ में ऐसे मामले में शायद जेल भी जाता है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो घटना है दिल को झकझोर के रख देने वाली है। आपसे बताते हैं, एक महिला जिसके पास 2 बच्चे थे, वो अपने घर के परिवार का मान सम्मान ताक पे रख करके एक लड़के से प्रेम प्रसंग के मामले में आ जाती है और उस लड़के के साथ 9-2-11 हो जाती है। आज इस परिवार के दिल पर दुख का इतना बड़ा पहाड़ है कि साहब ये अपने दुख को बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। तो रोता भी लगता हुआ परिवार, फ्रेम में आपको एक माता जी रोती हुई दिखाई दे रही हैं। आपसे परिवार से बात करते हैं और पूरा प्रकरण जानने का प्रयास करते हैं। आखिर एक सुंदर बहू परिवार की शान थी, माना जाता था कि भाई परिवार की ये शान है कि घर से बाहर नहीं निकल रही है, लेकिन घर के अंदर से ही ऐसा खेल खेल जाती है कि आज इनका सम्मान जो है दांव पे लग गया। चलिए बात करेंगे। माता जी ये बताइएगा, आपके बहू की आपके बेटे के साथ में कब शादी हुई थी? 2020 में। रोइए मत माता से, 5 साल रोने से 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। अच्छा, 5 साल के दरमियान में आपको 2 पोते थे? एक लड़की एक लड़का। अच्छा, एक लड़का एक लड़की थे। उसके बाद दादी क्या ऐसा कुछ हुआ? क्या उस लड़के के साथ आपका बहू का कुछ मामला चल रहा था, आपको पता नहीं चला? नहीं भैया, कुछ नहीं पता हमको। हाँ। कौन चीज? हालांकि जिस लड़के के साथ वो गई है, सुनने में ये आ रहा है, अभी दादाजी बता रहे थे कि कुछ समय पहले वो किसी पास के लड़की के साथ में पकड़ा गया था, शायद उसके साथ में गलत भी किया था। हाँ, पकड़ा लाला, ये तो मालूम है। तो ऐसे लड़के के साथ आपकी बहू कैसे फंस जाती है? अब पता नहीं भैया, ये तो हमें ना पता, हमें ना पता, नहीं पता। तो आपके पोतों को भी साथ में लेके गई? हाँ। जो बच्चे थे, हाँ, दोनों उन बच्चों को भी ले गई? एक लड़की एक लड़का रहा। बिना घर पे बताए कैसे निकल गई? आप लोग कहाँ थे? मायके से गई लिए नारा। अच्छा, यहाँ से मायके जाती है और मायके जाने के बाद में उस प्रेमी के साथ में, कथित प्रेमी, अब किस तरह का प्रेमी, उसके साथ में निकल जाते हैं। हाँ, निकल। ये बात का मामला आपको कैसे पता चलता है? ये बात कैसे है कि उस लड़के के साथ आपकी बहू चली गई, कैसे पता चलता है? वही नैरे वाले से। अच्छा, उन मायके वालों से पता चलता है? मतलब वो इस पता चल होगा। अच्छा दादी, 5 साल शादी को हुए थे, 2 बच्चे थे आपके बहू के पास, लेकिन इन बीच में क्या आपने देखा कि आपकी बहू उस लड़के से कभी मुलाकात की हो, बात की हो, या प्रेम का मामला चल रहा हो? नहीं, हम तो अनपढ़ आदमी, हमें तो क्या पता। इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है दादी, निगाह की जरूरत है। निगाह में जब देखे ना तो हम क्या बताए। कभी आपने देखा नहीं? नहीं भैया। बात तो फोन से करते हुए? नहीं। गांव में ऐसा कुछ चर्चा? कुछ नहीं, हमें से कुछ पता नहीं रहा भैया। ये तो वो करे भगल एक बात हल्ला भइल, तब हम लोग जान ली। अच्छा, जब उसके भागने से यानी मायके से वो अपने प्रेमी के साथ में भाग जाती है, जो ससुराल का प्रेमी है, आपका पड़ोसी है, हाँ, तो उसके साथ में जब भागती है तो उसके मायके वाले ही फोन करके आपको बताते हैं? हाँ, वो तो बच्चा के हमारे बतौले रहना लड़के। हाँ, दादा इधर आइए, आपसे बात करते हैं। अच्छा, ये दादी कह रही हैं हमको नहीं पता था, बच्चा को यानी आपके लड़के को बताते हैं। तो इससे पहले आप भी घर पे ही रहते थे? हाँ। कभी ये नहीं देखे आपकी जो बहू है उस लड़के के साथ कभी कुछ बातें, या फिर फोन से कुछ बातें, या उसके साथ आना जाना कहीं कुछ देखे थे? आना जाना कोई नहीं, वो घर में रहती थी, हम लोग तो बाहर रहते थे। फोन उसके पास था, फोन में अगर होता होगा तो उसको कोई जान नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहू, हम तो उसके कमरे में जाएंगे नहीं। वो अगर होता होगा तो वही जानती है। किसी को जरा सी भनक नहीं है मेरे परिवार को
आज तक। देखिए दादा, अक्सर देखा जाता है प्रेम प्रसंग का जो गांव का मामला होता है, शहर तो है नहीं, शहर में लोग होटल में चले जाते हैं मिलने उलने के लिए, लेकिन यहाँ पे जब गांव का जो प्रेम होता है, अक्सर सीधे सी बात होती है कि वो कहीं ना कहीं लोग बुला लेते हैं, मिलन जुलन प्रेम भरी जो बातें होती हैं प्रेमी प्रेमिका के बीच में। अब आपकी बहू तो रही नहीं गई, अगर वो आपके घर की बहू थी तो उसे उस महिला को क्या जरूरत पड़ गई किसी व्यक्ति से प्रेम करने के लिए? अब भगवान जाने। आपका बेटा कहाँ पे रहते थे? मेरा बेटा ये उसका क्या पोस्टर वाला काम करता था और उसके बाद वो हफ्ते में 15 दिन में 20 दिन में आता भी था। ये नहीं कि मतलब गया तो 4-6 महीने बाद आया, ठीक है। और हमारे यहाँ जो है बहू बाहर भी वो शौचालय के लिए नहीं जाती थी, ये लैट्रिन हमारी बनी है इसलिए वो बाहर भी नहीं कभी जाती। कैसे हुआ इसी से तो हम भी अचंभित हैं कि कैसे हुआ है, मुझे पता नहीं। अब कुछ बातें हमने देखा था, अच्छा, एक न्यूज वाले भैया थे, उनके चैनल पे कुछ कमेंट हम पढ़े थे, ऐसा बताया जा रहा था, लोगों को पूछना भी था, भाई समाज है, आपके खबरों को लोग देखते हैं, देखने के बाद मन में सवाल पैदा होता है, बिल्कुल। तो लोगों का ये पूछना था कि आपका जो उस बहू से जो बच्चे पैदा हुए थे वो प्रेमी के हैं या आपके बेटे के हैं? वो तो भाई हम यही जानते हैं कि हमारे बच्चे के हैं। हाँ, आपको ये पता है कि आपके बच्चे हैं? हाँ, हमको ये बाकी पता। वो महिला ही बता सकती है। भाई ये तो ओरिजिनल महिला ही बता सकती है, हम तो यही जानेंगे मेरे बच्चे का ही है। क्या आपके बहू का जो कमरा था आपके कमरे से काफी दूर था या फिर पास था? आप कहिए तो मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं। बताइए। जैसे मैं ये आप देख रहे हैं, यहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ रहता हूँ, बीच में आंगन है, आंगन के बाद उसका कमरा है, उस कमरे में रहती। क्या रात बिरात तो कहीं निकल भी सकती थी बाहर? नहीं, कहीं नहीं निकल सकती, क्योंकि हम अपना बाहर मेन गेट पे ही हम दोनों लोग रहते हैं। हम भी रहते हैं, हमारी वाइफ भी देखिए उधर लगा तक। हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि अभी कुछ समय पहले आप ही बता रहे थे कि जो लड़का है किसी लड़की के साथ में गलत किया था। हाँ, किया था। तो उस मामले को थोड़ा सा बताइएगा, प्रकाश डालिए उस पर। और मेरे पास अब कुछ ही रह ही नहीं गया। पोते से प्रेम भाई आप हर एक दादा दादी को होता है, और उनको भी लेकर चली गई महिला। किसी तरीके से मेरे पोते पोती को आप लोग दिला दीजिए, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कहीं से खोज के ऊपरवा दीजिए। माता जी काहे रो रही हैं इतना? अरे भैया वो आप कुछ ना कॉलेज लेकर चलिए, हमारे घर के चीरा वो एक सहारा वाला रोइए मत। अच्छा, इन सब मामलों के बाद क्या आपकी बहू से बात हुई कभी? क्या वो फोन की? नहीं, कभी नहीं। आपके लड़के के पास, आपके किसी के पास नहीं, उसका फोन बंद है, मोबाइल पता भी नहीं चल रहा, अब तक पता नहीं चल रहा। अपना मोबाइल अपने मैके में छोड़ के गई है। सुनने में ये भी आ रहा है कि सुनने में क्या, वो उनके मैके वाले बताए हैं कि एक लड़की की बड़ी माँ है जिसका नाम क्षमा है, पति का नाम घनानंद है, उसके घर वो जाकर के 3 दिन रहा है और वहाँ मिठाई फल फूल लेके गया है, लड़की के घर भी भिजवाया था, पूरा परिवार खाया और कभी नहीं पूछा कि ये मिठाई और फल आया कहाँ से। इसका मतलब उन लोगों का भी हाथ है। और हम जब उनसे कहते हैं कि भाई आप आइए, थोड़ा सा हम लोग एक साथ मिल करके उसको कहीं केस किया जाए, कुछ किया जाए, तो कहते हैं कि आपकी बहू है, आप खोजो। कौन बोलता है? लड़की का बाप। मायके वाले नहीं, लड़की का बाप, सीधे मुझसे बात होती है, समझे आपके? हाँ, वो कहता है आपकी बहू है, आप खोजो। यानी वो लड़की के पिता भी इस मामले में मिले हुए हैं विपक्षी से। अब वो तो भगवान जाने, लेकिन मुझे जो जवाब दिया है वो मैं बता रहा हूँ। अभी ये कल की बात है, अरे परसों की, मैं परसों उसके पास फ़ोन किया और कहा कि चलिए मैं थोड़ा वकील से संपर्क करूं, IRT मांगू जो थाने होने पे दिया हूं, आप भी साथ में चलिए। तो कह रहा मैं, हमारी क्या ज़रूरत है, आपकी बहू है, आप जाइए। आप नहीं बोले आपकी बेटी है? हाँ, हमने कहा। आप नहीं बोले कि आपके संस्कार कितने अच्छे हैं, आप देख लीजिए। आप नहीं, ये सब तो हम नहीं, इतना हम नहीं बोले। हमने कहा ये ठीक नहीं है, कम से कम चलिए वहाँ पे, चलिए। क्या हूँ, उसके बाद कुछ नहीं बोला, सिर्फ हूँ करता रहा। हाँ, आपकी बहू को पहली बार शर्म नहीं आई कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरा पति हमारे शौकों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कहीं काम करता है? और क्षमा के मोबाइल को अगर देखा जाए, जो पनाह दी थी उसके मोबाइल में वो काफ़ी पैसा भी ट्रांजैक्शन किया है लड़का। अच्छा। उसके यहाँ 3 दिन था। ये क्षमा कौन है? ये क्षमा लड़की की बड़ी माँ है।
और घनानंद की वाइफ। यानी वो पनाह दी थी। हाँ, 3 दिन जब तक भगा के लेके गए। हाँ, और वो उसको जो है घनानंद कुछ दूर तक लड़के को पहुंचाए भी है, कहाँ पहुंचाए वो तो वही बता पाएंगे। इस प्रकरण में आपका सीधा यही कहना है कि आपके जो पोती पोता हैं वो ला के प्रशासन दे दे। बस हमको वो उसकी जहाँ इच्छा हो वो जाए। भाई हम इच्छा को उसकी तो मार नहीं सकते। अगर वो मेरे यहाँ रहना चाहती तो भागती क्यों? आपके बेटे यही हैं? ये एक ही लड़का है। चलिए बात करेंगे, इनके बेटे हैं और इन्हीं की वो पत्नी थी जो मनचली टाइप की थी। और आपसे बताते हैं ये बेचारे तो परिवार का भरण पोषण, बच्चों का भविष्य के लिए जा कर के कहीं पे कमाते थे। लेकिन ये मामला ऐसा हुआ कि पूरा परिवार इस समय सदमे में। माताजी रोते हुए नज़र आ रही हैं, पिताजी स्तब्ध हैं और इनका क्या है, इनका तो पूरा जो आस उम्मीद थी एक परिवार से, जो एक भरोसा होता है, प्रेम होता है एक परिवार से, वो तोड़ के चली गई। उसको शर्म नहीं आई कि मेरा जो पति है उसके साथ मेरा शादी हुआ है और हम जो है साथ जीने मरने की कस्में खाए थे। और उसका इस तरह से प्रेम परवान चढ़ता है कि वो भूल जाती है कि अग्नि के साथ फेरे क्या थे, 7 वचन क्या थे। साहब 7 जन्म निभाने वाली बात तो बहुत दूर की है, 1 जन्म ही महिलाओं से नहीं निभाया जा रहा, जो इस टाइप की बच्चलन महिला है। चलिए बात करेंगे, फ्रेम में वही हैं। आप थोड़ा इधर आ जाइए, इधर। आप शादी से जब आपकी शादी हुई थी आप उसी समय से काम कर रहे हैं कहीं कि कुछ समय बाद आप काम शादी के 6-7 महीने बाद काम की स्टार्ट किया। 6-7 महीने बाद काम शुरू किया जी। तो उस बीच में आप लंबे समय से पत्नी को छोड़ के काम करते थे या फिर समय समय से आते थे? नहीं, वो घर पे उस समय थी, मैं घर से ही मतलब जाता था काम करने। अच्छा। हमारा कोई डेट नहीं है कि कब ख़त्म हो जाए। कभी हफ्ते में ख़त्म हो जाता था, कभी 2-4 दिन में ख़त्म हो जाए, 15 दिन भी लगता था, 20 दिन भी। लेकिन ख़त्म होने के बाद मैं घर आ जाता था। अच्छा, उस बीच में आप जब भी आते थे क्या आपकी पत्नी कभी ऐसा नहीं प्रतीत हुआ आपको कि आपकी पत्नी किसी से बात मुझे कर रही कोई है? बदलाव नहीं नज़र आया। अगर बदलाव नज़र आता तो फिर आपसे मिलती जुलती थे। हाँ। भरपूर प्रेम था। हाँ एक ही बिस्तर पे सोना, जो एक पति पत्नी के बीच में हाँ, सब कुछ वो सही था। जी। मतलब आपको संदेह का कोई मौका उसने नहीं दिया? नहीं दिया। आखिर ये मामले के विषय में कभी गांव गाड़ा में ऐसा चर्चा हुआ या फिर किसी यार दोस्तों के बीच में कुछ सुनाई दिया जाने के बाद या नात बात में? हाँ, ये सब जाने के बाद पता चल सुनाई पड़ रहा है। जाने उससे पहले कुछ भी जाने से पहले कोई चर्चा कोई नहीं? चर्चा नहीं। बाद में यहाँ मतलब तक लोग कहने लगे? लोग कहने लगे। अच्छा, लोग क्या कह रहे थे जाने के बाद में? क्या बोले लोग? लोग जाने के बाद यही लोग कहते जाने के उसका बाद उसका बहुत दिन से प्रेम ये चक्कर चलता है। था। दादा 1 मिनट आप रुक जाइए। हाँ, जाने के बाद क्या लोग बोले? जाने के बाद यही बोल रहे हैं कि लोग कि उनका बहुत दिन से चल रहा है। और इसके अलावा भी कुछ लोगों ने कहा? ये इसके कुछ अलावा लोगों ने मिलने जुलने की बात ये भी कही? लड़के की माँ बता रही कि 2 साल से चल रहा है। क्या क्या दादा? कल ही बताई है। लड़की की माँ क्या बोल रही थी? लड़की की नहीं, जो लड़का लेके भागा है वो अब कल बता रही थी कि ये 2 साल से चल रहा था। तो हमने कहा कि तुमने क्यों मुझे बताया नहीं, तुम्हें जब मालूम था। क्या उसके घर पे आपकी बहू का आना जाना था? नहीं, आना जाना नहीं था। वो कह रही थी 2 साल से वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल मेरे पास, मेरे बच्चे के पास आ रहा था। तो हमने कहा तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? यानी इस मामले में तुम जानती थी? हाँ, वो जानती थी, वो जानती है। किसी की वो- इज्जत पे अच्छा, बट्टा लगाने का तुम्हें पूरा शौक था? शौक था। और उसको ये भी पता है कि बच्चे कहाँ हैं। उसको हम जानते, जब यहाँ तक जानती तो उसको सब चीज़ मालूम है। और दूसरी चीज़, वो जो भी मैं पुलिस प्रशासन के यहाँ किया हूँ, आज तक उस पर कोई हमारा सुनवाई कायदे से नहीं हो रही है। मैं 8 बार गोला गया थाने पे, 2 बार, अरे 1 बार सीओ साहब के पास गया और 2 बार गोरखपुर गया। क्या शासन प्रशासन का क्या कहना इस मामले ये में? कहना कि अभी ट्रेस नहीं हो रहा है, अभी ये नहीं हो रहा है। भाई उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं थी, होती नहीं कि कैसे ट्रेस होता है, क्या होता है। शासन प्रशासन के लिए तमाम ऐसे और ऑप्शन होते मैं हैं, जोगी ट्रेस के नहीं हो रहा, पास, फिर भी हो सकता है। मैं जोगी के यहाँ भी गया गोरखपुर, जो वहाँ ऑफिस है वहाँ भी बाई हैंड दे करके आया। एसपी साहब के पास 2 बार गया गोरखपुर। 1 बार सीओ साहब गोला जो कचहरी में बैठते हैं वहाँ गया। 8 बार मैं थाने में गया। लेकिन बस यही सूचना वो कहते, आश्वासन दे के छोड़ दिया जाता है। वो कहते हैं कि फ़ोन ऑन नहीं होता। परसों रात में फ़ोन ऑन हुआ उसका। मैं गोला थाना पे फ़ोन किया। फोन परसों ऑन हुआ था? परसों रात में 1.5 घंटे तक ऑन था। आपने कॉल किया था?
हमने कॉल किया, उस पर घंटी गई, उठाया नहीं। मैं बेटे से भी मिलवाया, घंटी गई, उठाया नहीं। मैं थाना पे फ़ोन किया, दरोगा साहब फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद मैं सीओ साहब के पास फ़ोन किया, सीओ साहब फ़ोन उठाए। उनसे हमने कहा कि इस समय फ़ोन उसका चालू है, आप लोग ट्रेस करिए। कहे ठीक है, मैं उनसे कह रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं, करवाए कि नहीं करवाए। कल बल्कि फ़ोन किए थे, कह रहे कि वो गांव में। हम कहे गांव में होता तो हम नहीं दबोच लेते उसको। इनकी बहू जिसके साथ भागना था वो तो भाग गई, इनकी जितनी सम्मान इज्जत जानी थी वो चली गई। बाकी इस परिवार को भूख है तो सिर्फ उन 2 बच्चों की। उन बच्चों को ये पाना चाहते हैं, इस परिवार के वंश को अपने घर पे लाना चाहते हैं। इस वंश को चलाने के लिए एक पोता एक पोती थी। इस परिवार में खुशियाँ थी। आज उन खुशियों को बट्टा लगाकर एक मनचले युवक द्वारा इनकी बहू को लेके भाग गया, यानी वो भाग जाता है। और भागने के बाद इस परिवार को मातम के अंगारे में छोड़ दिया जाता है। ये परिवार दुखी है, पीड़ित है, आए दिन प्रशासन के शासन के चक्कर लगा रहा है। थाने पे जाता है, सीओ साहब से बात करता है, इनको आश्वासन के अलावा इनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। ये इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी तक गए, लेकिन शायद मुलाकात नहीं हो पाई। वहाँ पे कुछ अपने बातों को रख के आए ऑफिस में, लेकिन ऑफिस में दे के आए, लेकिन अब तक उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। इस वीडियो को अगर वो महिला देख रही है तो समझ सकती है कि इस परिवार का क्या पीड़ा है। अगर आज तुम भाग पाई हो तो इन लोगों का एक विश्वास है, तुम्हारे ऊपर इन्होंने विश्वास किया, आँख मूंद करके विश्वास। और आपसे बताते हैं, आप तो ऐसे व्यक्तियों का नहीं हुई जहाँ पे आप सम्मान के साथ आई थी। आप ऐसे युवक के साथ चली गई जिसमें आपका सम्मान जीवन भर दागदार होगा। लेकिन आप देख रही हैं तो इतना समझिएगा, इस वंश का जो वारिस है उसको ला करके वापस कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी है, आपकी जवानी है, आप चाहे जहाँ लुटाइए, चाहे जहाँ घूमिए, इस परिवार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि वो महिला ज़रूर इस वीडियो को देखे, देखने के बाद समझ जाए कि इस परिवार का जो विश्वास था वो तो तोड़ी हो तुम। लेकिन एक बात आपसे एक ज़रूर बात कहना चाहेंगे, अक्सर हम खबर करते हैं ऐसी महिलाओं का जो हस्त्र होता है, उसके बाद वो रोते हुए सड़कों पे नज़र आते हैं। एक हमने खबर किया था, एक महिला अपने पति को धोखा देती है और प्रेमी के साथ बिस्तर पर पकड़ी जाती है। पति तो छोड़ देता है। जब पति छोड़ देता है तो उसके कुछ दिन बाद, जब 6 साल या 4 साल बाद वो गर्भवती होती है, तो 3 माह का बच्चा ले करके पेट में आज सड़क पर ठोकर खा रही है। इस सड़क से उस सड़क जा रही है, इधर उधर टहल रही है। उसका प्रेमी नज़र नहीं आ रहा। अब वो रोते हुए नज़र आ रही है कि शायद मेरा पति फिर से मुझे अपना ले। कहाँ से अपनाएगा जब तुमने उसका सम्मान ही नहीं छोड़ा, उसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आज इस परिवार का सम्मान में आपने वो दाग लगा दिया है कि सर उठा के चल नहीं पा रहे हैं। बेटी भागती तो शायद और दुख होता, लेकिन बेटी से ज़्यादा दुख तुम दे के चली गई, क्योंकि एक विश्वास जो था इस परिवार का वो तोड़ के तुम चली गई। वो भी ऐसे लड़के के साथ जो पहले भी दुष्कर्म जैसे बड़े मामले में आरोपी है, इस परिवार का कहना है। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में बताइएगा कि ये महिला जो की है क्या सही की है, और इनके पोती पोता को प्रशासन कितनी तेज़ी करे कि इनके पास तक पहुंचा दे।